सुमेश अरोड़ा जी, जिस तरह से कहा कि भाई बुद्धिजीवी को, डॉक्टर्स को, इनको सबको खुल के बोलना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि जब लोग खुल के बोलते हैं तो उनको देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, खान मार्केट गैंग, जेएनयू गैंग, फलाना गैंग, ढिमकाना गैंग, इस तरह से उनको उपाधियां भी दे दी जाती हैं। चलिए, ये तो चलता ही रहेगा, लोग अपने अपने प्रयास करते रहेंगे। लेकिन सुमेश अरोड़ा जी, मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप ये बताएं, जिस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहें, अभी के जो हालात देखते हुए लग रहा है, क्या उनको अगले लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए? और अगर तैयार रहना चाहिए तो इस बार हम किस स्तर तक जा सकते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने देखा करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों लोगों के व्यापार चौपट हो गए, बंद हो गए, ताले लग गए, जो कि अभी तक पटरी पे नहीं आ पाए हैं। तो आने वाली स्थिति में लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे वो आगे सरवाइव कर पाए? देखिए, इस टाइम की सिचुएशन लास्ट ईयर से कहीं ज़्यादा भयावह है और वो लॉकडाउन रिक्वायर करती है। पिछले टाइम पे क्या केसेस थे? कुछ भी नहीं थे। अभी तो आपका ये जो सेकेंड वेरिएंट है, ये कम्युनिटी लेवल से ही स्प्रेड शुरू हुआ है। आज आप किसी को भी पूछिए, उसे नहीं मालूम कहाँ पे हो गया, कहाँ से हो गया उसको। और नंबर इतने बढ़ चुके हैं कि आड़ोस पड़ोस में नजर फेरें, हर के जगह केस ही केस है। गिनते हैं, मैं अगर यारों दोस्तों के गिनता हूँ तो 50% लोग दिल्ली में हो चुके हैं। और ये वो दिल्ली है जिसके बारे में फरवरी में ये धूमधाम से कहा जाता था कि यहाँ पे तो जी कम्युनिटी इम्यूनिटी हो चुकी है। अब इतना स्प्रेड हो चुका है, 60% हो गया लोगों को, 70% हो गया, कईयों के अंदर वो हो गया नेगेटिव जो भी होता है। तो ऐसे में तो इनको तो कुछ होने वाला नहीं। तो वो एक सोच के आगे बढ़े हम, वो इसका इतना प्रोपोगंडा किया गया कि अब सबने ये सोचा कि तब तो ये डिक्लाइन पे है। तो आपने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बनाया उसको रखा आपने अगस्त तक, कि जी हम अगस्त तक कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे चलेगा। पहले बुढ़े, फिर 45 साल वाले, फिर 18 साल वाले, फिर देखेंगे जो भी है। पहले अपना जो फुट सोल्जर हैं उनको करेंगे। तो आपका स्प्रेड ओवर ही जो था वो चला वहां तक, फरवरी से शुरू हुआ, मार्च से शुरू हुआ और अगस्त तक चला। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है, मेरा अंदाजा है, अनुमान है, गलत भी हो सकता है, कि 60,000 करोड़ का एक्सपेंस है इस टीकाकरण पे, सब्सिडी जो जानी है। अब उसके लिए पैसे जनरेट होंगे, धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे खर्चे जाएंगे। तो चलो अगस्त तक करो, तब तक रेवेन्यू आ जाएगी, जो भी है करेंगे, इधर उधर से निकाल के। रेवेन्यू खर्चने की भी प्रायोरिटीज होती हैं सरकार की अपनी अपनी, हर एक की। तो एक प्रायोरिटी को रखा होगा कि चलो अगस्त तक तो स्प्रेड कर लो इसको। मगर बीच में हम ऐसी सिचुएशन में आ गए, मार्च अप्रैल में ही, जहां वो आपको मुंह फाड़ के देख रहा है संक्रमण। अब ये आपने कभी सोचा नहीं था कि इतना जबरदस्त स्प्रेड हो जाएगा। अभी फिगर्स फर्स्ट हैं और आपने जितनी तैयारी पहली बार में की थी उससे कहीं ज्यादा तैयारी अभी रिक्वायर्ड है इस टाइम, और आपकी तैयारी है नहीं। तो अभी तो जो आप सब्सिडी की बात कर रहे थे इंजेक्शन में, वो तो हो सकता है इस टाइम आपके मेडिकल पे ही लग जाए उससे 60-70 हजार करोड़। तो एक सारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। टीकाकरण भी करना है, इसको भी लड़ना है, लॉकडाउन करना है कि नहीं करना, और अब लॉकडाउन ना करना, जो वो भी बड़ा अजीब लगता सुमेश है। जी, मुद्दा ये है कि जनता क्या करे, जनता अपने को किस तरह के रिजल्ट के लिए तैयार रखे, किस तरह के खतरे के लिए तैयार रखे आने वाले समय में? देखिए, जनता में तो एक सबसे जरूरी चीज है कि सेल्फ डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, और वो अपना वो शेखीकरण जो है ना, टीकाकरण तो बाद में होगा, पहले शेखीकरण और शोकीकरण जो कहते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप स्प्रेड आउट कीजिए, ट्रेन में जाते हैं, वो पंजाब साइड में जाओ, कोई मास्क पहनता ही नहीं है, वो सड़कों पे घूमते फिरते हैं लोग मोटरसाइकिल पे, इधर उधर गाड़ियों में। और फिर हमारे धर्म संस्थानों में, किसी भी धर्म स्थान में, उस समय भगवान है बचाने वाला, ठीक है। तो वो सोच कहीं ना कहीं बदलेंगे नहीं, मास्क यूज नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नहीं कर सकते आप। ये आम जनता के लेवल पे इमीडिएटली मास्क और ये सब सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ कंट्रोलिंग, जब तक मूवमेंट नहीं रिक्वायर्ड मत कीजिए। आपका बाहर कर्फ्यू लगा या नहीं, उससे कोई लेना देना ही।